कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 हैलोवीन की रात से, जहां पर एक टाउन में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो डरावने मास्क पहनकर किसी ईविल एंटिटी का शिकार करने निकले थे। उस ईविल एंटिटी का नाम सॉटूथ जैक था, जो हर साल हैलोवीन की रात को कॉर्नफील्ड से निकलता था टाउन में बसे चर्च की बेल बजाने के लिए। बट उसे ये काम आधी रात से पहले करना होता है, इसलिए टाउन के सारे लड़के उस ईविल एंटिटी का शिकार करने निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं सॉटूथ जैक एक लड़के को जलाकर मार देता है एंड चर्च की तरफ बढ़ने लगता है। उसे चर्च की तरफ जाता देख पूरी भीड़ उसके पीछे लग जाती है। बट इससे पहले सॉटूथ जैक चर्च के अंदर जाता, जिम नाम का एक लड़का उसे मार देता है। जिम उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को चीर कर खाने लगता है, जिसके बाद बाकी सारे लड़के भी वही करते हैं। बट हम देखते हैं कि सॉटूथ जैक के अंदर से कैंडीज निकल रही थी। अब इस साल का शिकार जिम ने जीता था, इसलिए हार्वेस्टर्स गिल्ड ने उसकी फैमिली को एक नया आलीशान घर और एक नई कार गिफ्ट दी थी। एंड साथ ही जिम को ढेर सारे पैसे मिलते हैं एंड दुनिया घूमने का मौका। जिम की फैमिली में हम देखते हैं उसकी माँ डोना, उसके डैड डैन एंड जिम के छोटे भाई रिची को, जो जिम की तरक्की देखकर काफ़ी खुश थे। इसके बाद हम देखते हैं जिम अपनी नई कार में बैठकर अपने अगले सफ़र के लिए निकल जाता है। अब कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहां हैलोवीन आने में 5 दिन बाकी है। यहाँ पर हम देखते हैं रिची को, जो अब बहुत बदल चुका है। वो टाउन में थिएटर के बाहर से जा रहा था, तब उसका ध्यान जाता है केली की तरफ, जो उस थिएटर में नई वर्कर थी एंड उस टाउन में आए भी उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं रिची अपने स्कूल में जाता है। यहाँ पर ऑफिसर रिक्स टाउन के बच्चों को सॉटूथ के बारे में बता रहा था। वो उन लड़कों को कहता है कि हो सकता है तुम में से कई लड़के मारे जाएंगे, पर उन्हें हर हाल में सॉटूथ जैक को मारना होगा। बिकॉज एक बार सॉटूथ जैक चर्च तक पहुँच चुका था, तब उस टाउन पर बहुत सारी मुसीबतें आई थी, जिससे बाहर निकलने में उस टाउन को 9 साल लगे थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैलोवीन से 3 दिन पहले उन सभी लड़कों को एक रूम में बंद कर दिया जाएगा एंड 3 दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें हैलोवीन की रात को बाहर छोड़ा जाएगा ताकि वो सॉटूथ जैक का शिकार करके उसे खा सके। वहाँ पर उन लड़कों को इस साल के प्राइस के बारे में बताया जाता है कि शिकार जीतने वाले को ब्रांड न्यू कार, आलीशान घर एंड दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। वहाँ पर ऑफिसर रिक्स उस शिकार के रूल्स को बताता है कि जिस फैमिली ने एक बार शिकार जीत लिया वो दोबारा से हिस्सा नहीं ले सकते। बट रिची इस रूल को तोड़ने की सोच रहा था, बिकॉज उसे भी शिकार में हिस्सा लेकर खुद को साबित करना था। रिची ने देखा था टाउन में सब लोग जिम की इज्जत करते थे एंड उसे एक हीरो मानते थे, एंड उसके पेरेंट्स भी जिम को ज़्यादा पसंद करते थे। रिची अपने दोस्तों को बताता है कि वो रूल तोड़कर शिकार में हिस्सा लेने वाला है, पर वहाँ मौजूद कुछ लड़के कह रहे थे कि सॉटूथ जैक रियल में नहीं है, बल्कि ऑफिसर रिक्स हर साल किसी क्रिमिनल को पम्पकिन मास्क पहनाकर बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। बट कुछ लड़के ऐसे भी थे जो उसे देखने का दावा कर रहे थे। उन लड़कों के ग्रुप में हम देखते हैं रायली नाम के एक लड़के को, जो रिची से जलता था एंड वो रिची को जिम के नाम से चिढ़ाने लगता है। इस पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, इसलिए ऑफिसर रिक्स उन दोनों को बाहर निकाल देता है। स्कूल से निकलकर रिची अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब हम देखते हैं रायली को, जो उसका पीछा कर रहा होता है। रायली को देखकर रिची डर जाता है एंड थिएटर के अंदर जाता है छुपने के लिए। थिएटर में रिची केली से मिलता है, जो उसे पॉपकॉर्न एंड कोक ऑफर करती है। तब हम नोटिस करते हैं कि केली रिची को पसंद कर रही थी। रिची केली से पूछता है कि वो रात को डांस पर आने वाली है या नहीं। इस पर केली उसे कहती है कि उसे किसी ने इनवाइट ही नहीं किया, जिस पर रिची उसे कहता है जब वो शिकार जीत जाएगा तब वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। ये कहकर रिची वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रिची अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, जिनका नाम बर्ड एंड मिच था। तभी कर्फ्यू की बेल बज जाती है, इसलिए बर्ड अपने घर चला जाता है, पर मिच एंड रिची बाहर घूम रहे थे। तब मिच रिची को कहता है कि वो जिम से बेहतर है एंड उसे ये शिकार जीतकर साबित करना होगा।
अब घर जाने के बाद रिची अपने पेरेंट्स से शिकार पर जाने की बात करता है। उसके डैड उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो शिकार पर जाने की जिद पकड़ कर बैठा था, इसलिए उसके डैड उसे चाटा मार देते हैं। तब वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है एंड अपने पुराने घर के बाहर जाकर बैठता है। वहाँ उसे एनी मिलती है जो जिम की गर्लफ्रेंड थी एंड वो 1 साल से जिम का वेट कर रही थी। इस बीच हम कॉर्नफील्ड में एक फार्मर को देखते हैं जो स्केयर क्रो तैयार कर रहा था। वो उस स्केयर क्रो के पेट में कैंडीज भर रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि हैलोवीन की रात को यही स्केयर क्रो सॉ टूथ जैक बनकर निकलेगा। सुबह हम देखते हैं रिची को जो अपने स्कूल जा रहा था। तब रास्ते में उसे रायली रोक लेता है एंड उसे पीट कर उसकी बेल्ट उतार लेता है जो उसे जिम ने दी थी। इसके बाद हम देखते हैं रिची को जिम का लेटर मिलता है जिसमें जिम ने लिखा था कि वो वापस घर आकर वहीं पर रहना चाहता है बिकॉज बाहर उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन उसके आने तक रिची अपने पेरेंट्स का ख्याल रखे। इनडायरेक्टली जिम रिची को शिकार में हिस्सा ना लेने के लिए कह रहा था, लेकिन वो लेटर पढ़ने के बाद रिची नाराज़ हो जाता है एंड एक कार को चुरा कर टाउन छोड़कर जाने लगता है। बट इससे पहले वो टाउन को छोड़ पाता, ऑफिसर रिक्स उसे रोक लेता है। रिची उससे बचकर भागने की कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं होता। ऑफिसर रिक्स उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। अब शाम को हम देखते हैं हैलोवीन के लिए 3 दिन बाकी थे, इसलिए टाउन के सभी पेरेंट्स अपने जवान लड़कों को एक रूम में लॉक कर देते हैं जहां उन्हें 3 दिन बिना खाए पिए गुजारने थे। अब 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद वो लड़के बेकाबू हो चुके थे। हैलोवीन की रात को उन सभी को बाहर निकाला जाता है जहां वो सब मिलकर उनके शिकार को ढूंढने लगते हैं, यानी सॉ टूथ जैक। इधर कॉर्नफील्ड में वो स्केयर क्रो सॉ टूथ जैक बनकर निकल पड़ता है टाउन की तरफ चर्च की बेल बजाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं रिची को जो 3 दिनों से बेहोश पड़ा था एंड उसे आज होश आया था। रिची को उसके डैड एंड मॉम दोनों रोक रहे थे कि वो शिकार खेलने के लिए ना जाए, बट वो उनकी बात नहीं मानता एंड वो भी शिकार खेलने के लिए चला जाता है। टाउन में हम देखते हैं खाने की एक शॉप के बाहर एक आदमी शॉटगन लेकर खड़ा था बिकॉज टाउन के सारे लड़के 3 दिनों से भूखे थे एंड वो सब मिलकर शॉप को ना लूटे, इसलिए वो पहरा दे रहा था। रिची अपने दोस्त चार्ली, मिच एंड बर्ड के साथ एक ट्रक में बैठकर निकल जाता है सॉ टूथ जैक को ढूंढने के लिए। तब रास्ते में सॉ टूथ जैक उनके ट्रक से टकरा जाता है। वो सब ट्रक से उतरकर उसके पीछे भागने लगते हैं, बट सॉ टूथ जैक का शिकार करना इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सॉ टूथ जैक चार्ली को पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर बर्ड वापस घर की तरफ भागने लगता है, पर मिच एंड रिची सॉ टूथ का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मिच सॉ टूथ जैक के ट्रैप में फंस जाता है एंड वो भी मारा जाता है। जिसके बाद रिची के सामने सॉ टूथ जैक आ जाता है जो बहुत ज़्यादा डरावना था। उसे देखकर रिची उल्टे पैर वापस भागने लगता है। थोड़ा दूर तक भागने के बाद उसे उस कॉर्नफील्ड में केली मिलती है जो शिकार में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था बिकॉज रूल्स के मुताबिक कोई लड़की शिकार में हिस्सा नहीं ले सकती थी। बट वो दोनों ही रूल्स को नहीं मानते थे। रिची केली को कहता है उन्हें सॉ टूथ जैक को मारने के लिए गन की ज़रूरत पड़ेगी। उधर टाउन में हम देखते हैं बर्ड अपने घर पर पहुंच जाता है, बट उसके पेरेंट्स उसे घर के अंदर नहीं आने देते। वो चाहते थे कि बर्ड शिकार जीत जाए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, लेकिन बर्ड को पता था कि वो शिकार नहीं जीत सकता। बर्ड देखता है सामने वाले घर से एक लड़का खिड़की से चिल्लाकर उसे कह रहा था कि सॉ टूथ जैक उसके पीछे है। तब सॉ टूथ जैक को आता देखकर बर्ड भागकर पहुंचता है एक बंकर के पास। उस बंकर में बहुत सारे लड़के छुपे हुए थे। वो लड़के बर्ड को अंदर आने के लिए $20 मांगते हैं और उस वक्त बर्ड के पास पैसे नहीं थे। तब पहले तो वो लड़के बर्ड को मना करते हैं, लेकिन बाद में सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि बर्ड को अंदर आने देना चाहिए। बट उन्हें फैसला लेने में देर हो जाती है बिकॉज जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं सॉ टूथ जैक उनके सामने ही बर्ड को मार देता है। बर्ड को मारने के बाद सॉ टूथ जैक बंकर के अंदर जाता है एंड हम देखते हैं खून के फव्वारे को।
जिसे वो बच्चा भी अपनी खिड़की से देख रहा था। उस दौरान रिची और केली ऑफिसर रिक्स के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। रिची ऑफिसर रिक्स के घर के अंदर जाता है एंड एक गन को चुरा कर लेकर आता है। तब हम देखते हैं रिची के डैड डैन को, जो ऑफिसर रिक्स से मिलने वहां आए थे, बट ऑफिसर रिक्स घर पर नहीं था, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। रिची एंड केली छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे थे। तब उन्हें ऑफिसर रिक्स दिखाई देता है, जो घर घर जाकर चेक कर रहा था कि कोई लड़का शिकार छोड़कर अपने घर में तो नहीं छुपा। मौका देखकर रिची एंड केली ऑफिसर रिक्स की कार को चुरा लेते हैं। ऑफिसर रिक्स उन पर गोली चलाता है, पर वो दोनों बचकर निकल जाते हैं। उधर टाउन के अंदर लड़के भूख से पागल होकर खाने की शॉप पर अटैक कर देते हैं। तब अपनी शॉप को बचाने के लिए वो शॉप ओनर उन लड़कों को शॉटगन से शूट कर रहा था, पर वो लड़के उस शॉप ओनर को मार देते हैं एंड शॉप को लूट लेते हैं। तब दूर खड़े रहकर रिची और केली ये सब देख रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ रायली उसके दोस्त के साथ आता है एंड रिची से झगड़ा करने लगता है। तब रिची उसे गन दिखाकर डराता है एंड केली रायली और उसके दोस्त को मारकर बेहोश कर देती है, जिसके बाद रिची अपनी बेल्ट वापस ले लेता है एंड निकल पड़ता है सॉटूथ जैक का शिकार करने। टाउन में सारे लड़के पागल हो गए थे, जो ज़रा सी बात पर एक दूसरे को मारने लगे थे। इधर केली रिची को बताती है कि पिछले साल उसके मॉम एंड डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। तभी वायरलेस पर एक मैसेज आता है एंड उन्हें सॉटूथ जैक की लोकेशन बताई जाती है। दरअसल वो मैसेज खुद ऑफिसर रिक्स ने भिजवाया था। मैसेज मिलने के बाद रिची एंड केली उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें सॉटूथ जैक दिखाई देता है। रिची उसे गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी बेल्ट पर। उस बेल्ट को देखकर वो रुक जाता है। तब केली आकर उस पर अटैक करने लगती है। सॉटूथ जैक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है एंड उन दोनों को बिना मारे वहाँ से चला जाता है। वो दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर रिक्स आता है एंड उन्हें पकड़ लेता है। तब ऑफिसर रिक्स से बचने के लिए वो उसे मारकर वहाँ से भाग निकलते हैं एंड वहाँ से पहुँचते हैं रिची के घर पर, जहाँ रिची की मॉम नशे में थी। रिची अपनी माँ से पिछले विनर्स के बारे में पूछने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिसने भी शिकार जीता वो उस टाउन से चला गया एंड वापस लौटकर नहीं आया। सब कहते हैं वो दुनिया घूम रहे हैं एंड बाहर मज़े कर रहे हैं, पर यह सब झूठ था। दरअसल कोई जानता ही नहीं था कि शिकार जीतने के बाद उनके साथ क्या हुआ। रिची समझ चुका था कि वो सारे लेटर्स जिम ने नहीं भेजे थे, बल्कि उसकी मॉम ने ही वो लेटर्स लिखे थे, ताकि रिची सोचे कि जिम अच्छा है एंड बाहर रहकर खुश है। वो अपनी माँ को कहता है कि वो सच बताए कि जिम के साथ क्या हुआ, बट उसकी माँ सच बताने की बजाय खुद अपनी जान ले लेती है। इस बीच हम देखते हैं सॉटूथ जैक टाउन के एक घर में जाकर उस घर को जला देता है। दरअसल वो घर था जिम एंड रिची का, जहाँ पहले वो रहा करते थे एंड हमें पता चलता है कि सॉटूथ जैक और कोई नहीं बल्कि जिम है। रिची को ये पहले ही पता चल गया था जब उसने सॉटूथ जैक की बेल्ट को देखा था। हर साल जो शिकार जीतता था उसे दुनिया घूमने का पैकेज दिया जाता था हार्वेस्टर्स गिल्ड की तरफ से, पर कोई भी उस टाउन के बाहर गया ही नहीं था। ऑफिसर रिक्स उस विनर को कॉर्नफील्ड में ले जाकर मार देता था एंड उसी विनर की बॉडी से अगला सॉटूथ जैक बनाया जाता था। इसीलिए ये रूल बनाया गया था कि एक फैमिली में एक ही विनर होगा, बिकॉज उसकी लाइफ के बदले उसकी पूरी फैमिली को बाकी सारी सुविधाएं दी जाती थी। पर विनर बनने से पहले उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि उनका लड़का मारा जाएगा एंड अगला सॉटूथ जैक बनेगा। ये उन्हें बाद में बताया जाता है जान जाने के बाद, बट वो ये राज किसी को बता नहीं सकते एंड टाउन को छोड़कर नहीं जा सकते। और ये सब काम ऑफिसर रिक्स देखता था हार्वेस्टर्स गिल्ड के कहने पर। टाउन में हम देखते हैं रिची के डैड ऑफिसर रिक्स के पास जाकर उसे कहते हैं कि वो ये सब नहीं कर सकते। तब ऑफिसर रिक्स उसे कहता है उसे ये करना होगा, वरना पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा एंड उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब करना ही होगा।
उधर केली रिची को कह रही थी कि उन्हें टाउन छोड़कर निकल जाना चाहिए बिकॉज सब लोगों का ध्यान उस वक्त शिकार पर था। लेकिन रिची के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि आधी रात से पहले अगर सॉटूथ जैक चर्च के अंदर पहुंच गया तो कोई विनर ही नहीं होगा एंड किसी की जान भी नहीं जाएगी। रिची अपने आलीशान घर को जलाकर पहुंचता है चर्च में, जहां उसके डैड पहले से मौजूद थे जिम को मारने के लिए एंड रिची वहां आया था जिम को बचाने के लिए। चर्च में रिची के डैड उसे सारी हकीकत बता देते हैं कि जिम को मारने के बाद उन्हें पूरी बात बताई गई एंड कसम दिलाई गई कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे वरना उनका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। अब रिची अपने डैड को बताता है कि मॉम मर चुकी है एंड ये सुनकर वो टूट जाते हैं। उस वक्त तक जिम चर्च के बाहर पहुंच चुका था। तब रिची उसे बचाकर अंदर ला रहा था, पर रायली जिम को शूट कर देता है जिससे वो मरने लगता है। तब जिम रिची को इशारा करता है कि वो उसे मारकर ये खेल ख़त्म कर दे। तब रिची भी वैसा ही करता है एंड वो इस साल का विनर बन जाता है। अब रिची की जीत की खुशी में टाउन में पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर वो केली के साथ जाता है एंड वो उसे कहता है कि वो दोनों आज रात टाउन छोड़कर भाग जाएंगे। पार्टी के बाद रिची को उसकी नई कार दी जाती है एंड वो कार लेकर चला जाता है। उधर रिची के डैड ऑफिसर रिक्स के पास पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए ताकि रिची बच जाए, लेकिन वो ऑफिसर रिक्स को मार नहीं पाते। रिची केली को लेकर टाउन छोड़कर जाने लगता है। तब ऑफिसर रिक्स उसका पीछा करने लगता है। वो थोड़ी आगे जाकर देखता है तो रास्ता ब्लॉक था। तब रिची केली को छुपाकर कार के बाहर जाता है एंड उसे कहता है कि अगर वो 10 मिनट में वापस नहीं आया तो वो कार लेकर चली जाए। ऑफिसर रिक्स रिची को कॉर्नफील्ड के अंदर लेकर जाता है मारने के लिए, बट मौका देखकर रिची ही उसे मार देता है। रिची सोच रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर तभी वो फार्मर रिची पर हमला कर देता है एंड उसे जिंदा दफन कर देता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। तब उस फार्मर के जाने के बाद रिची के डैड वहाँ आते हैं एंड वो केली को टाउन छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। अब इस हादसे को 1 साल गुजर जाता है एंड हम देखते हैं उस फार्मर को जो रिची की बॉडी को तैयार कर रहा था। तब वहाँ पर हम देखते हैं रिची के डैड को जो वहाँ पर आकर उस फार्मर को मार देते हैं। अब रिची मरकर सॉटूथ जैक बनकर उठ जाता है। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि वो सब कुछ जला दे, यानी उस पूरे टाउन को, और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।